अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ की एक्सरसाइज 1.5 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे कुछ नंबर दिए गए हैं पेयर्स की फॉर्म में, दो दो नंबर्स हमें दिए गए हैं। हमने इनके HCF और LCM के दरमियान में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक छोटा सा फार्मूला हम अप्लाई करेंगे और ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम इनको 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 है। हमें दो नंबर्स दिए गए हैं 10 एंड 25 और हमने रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ दीज टू नंबर फाइंड आउट करना है कि इन दोनों नंबर्स के HCF और LCM में क्या रिलेशनशिप है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें इन दोनों नंबर्स का HCF और LCM पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो HCF और LCM फाइंड आउट करने के लिए हमें इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे पहले। तो पहले हम 10 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। हम यूज़ करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 10 को हम डिवाइड करेंगे सबसे छोटे प्राइम नंबर यानी कि 2 से। 2 10 को डिवाइड कर देगा 5 टाइम। अगेन अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये इसको डिवाइड कर देगा 1 टाइम। अब 25 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 25 को छोटा प्राइम नंबर 2 डिवाइड नहीं करता क्योंकि 2 इवन नंबर है, 25 ऑड है, फिर 3 भी डिवाइड नहीं करता। नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो 5 है, 5 25 को डिवाइड कर देगा 5 टाइम। अब 5 को अगेन हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 वन जा 5 हो जाएगा। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए इन दोनों नंबर्स के। 10 के कौन से हैं? 2 इंटू 5, ठीक है। और 25 के कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं? 5 इंटू 5। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब हम इनके HCF और LCM फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम HCF फाइंड आउट करते हैं। HCF ऑफ 10 एंड 25। HCF फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या था? प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं। देखें ये 5 जो है 10 में भी आ रहा है, 25 में भी आ रहा है। तो यही है एक इस जहाँ पे कॉमन फैक्टर आ रहा है, बाकी नॉन कॉमन है। तो ये तो हमारा HCF हो गया। अब LCM फाइंड आउट करेंगे। हम लिखेंगे LCM ऑफ 10 एंड 25। तो हमने LCM का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता था? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन सा है? ये 5 है, ठीक है, और इनटू प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो नॉन कॉमन फैक्टर देखेंगे 2 और 5 है हमारे पास, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 5। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 5 इंटू 2 5 द 10 हो जाएगा, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 50। तो LCM हमारे पास 50 आ गया, HCF हमारे पास 5 आ गया। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट HCF और LCM का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो हम लिखेंगे HCF इंटू LCM। तो HCF हमारे पास 5 है, LCM हमारे पास 50 है। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 250। और अब हम प्रोडक्ट ऑफ दिस गिवन टू नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ, मैंने प्रोडक्ट को शॉर्ट करके लिखा है, ऑफ नंबर्स, जो दो नंबर्स दिए गए हैं उनका प्रोडक्ट। एक हमारे पास 10 था, दूसरा 25 था। इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 250 आ जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM, कि दो नंबर्स का आपस में प्रोडक्ट बराबर होता है उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट में। तो हम लिखेंगे सो फ्रॉम अबव we conclude that, हमने क्या रिजल्ट इससे निकाला कि HCF और LCM का प्रोडक्ट, किसी भी दो नंबर्स के HCF और LCM का प्रोडक्ट इक्वल होता है
उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर। हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, ये हमने से रिजल्ट निकाला। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। हमें दो नंबर दिए गए 8 एंड 28। हमने इनके HCF एंड LCM के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए पहले हमें इनका HCF और LCM फाइंड आउट करना पड़ेंगे। तो HCF और LCM फाइंड आउट करने के लिए हमें इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। पहले हम बनाते हैं 8 के प्राइम फैक्टर्स। 8 को हम डिवाइड करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर 2 से। तो 2 इसको डिवाइड कर देगा 4 टाइम। अब अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 द 4 हो जाता है। अगेन 2 से करेंगे तो 2 1 द 2 हो जाता है। ये प्राइम फैक्टर्स हो गए 8 के। अब हम 28 के बनाते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये 14 हो जाएगा। अगेन 2 से करेंगे, ये 7 हो जाएगा। और अब 7 को 7 से करेंगे तो ये इधर 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए 28 के। अब हम दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर इकट्ठे लिख लेते हैं। 8 के आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 और 28 के आ गए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 7। तो अब हम इनका HCF फाइंड आउट करते हैं। हम लिखेंगे HCF ऑफ 8 एंड 28। HCF फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में? प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स देखें, ये 2 और ये 2, ये दो कॉमन हैं इधर। और इसके बाद ये 2 और ये 2 भी कॉमन है। तो हम लिखेंगे 2, हमने ये वाले कॉमन उठा लिए और उसके बाद इंटू 2 हमने ये वाले कॉमन उठा लिए। ठीक है, तो ये इनका जब प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 4। HCF इन दो नंबर्स का आ गया 4। अब LCM फाइंड आउट करेंगे। तो LCM ऑफ 8 एंड 28। LCM फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ ऑल नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो हम पहले कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिखते हैं। हमारे पास कॉमन फैक्टर देखें, ये 2 इंटू 2 ये थे, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर हो गया इनटू प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो नॉन कॉमन देखें, ये 2 और ये 7 जो है ये नॉन कॉमन है। तो इनका प्रोडक्ट हम लिख लेंगे 2 इंटू 7 लिख लेंगे। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 द 4 और ये हो जाएगा 2 7 द 14। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 56। तो हमारे पास LCM आ गया 56। तो अब हम HCF और LCM को मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। हम लिखते हैं HCF इंटू LCM। तो ये HCF हमारे पास 4 था, LCM हमारे पास 56 है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 224। ठीक है, अब हम दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जो नंबर्स दिए गए थे उनका प्रोडक्ट। तो पहला नंबर 8 है, दूसरा नंबर 28 है। इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 224। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज 2 नंबर। जो दिए गए नंबर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट बराबर होता है उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं? तो हम लिखेंगे सो फ्रॉम above we conclude that, हम क्या नतीजा निकालते हैं कि HCF एंड LCM का प्रोडक्ट इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। यानी कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। हमें दो नंबर दिए गए हैं 34 एंड 68। हमने इनके HCF और LCM के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है।
तो उसके लिए हमें दोनों नंबर्स का HCF और LCM फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो HCF और LCM फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स पहले फाइंड आउट करना पड़ेंगे। तो पहले हम 34 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो हम लिखेंगे 34, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट कर रहे हैं इनके प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो 34 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, ये 17 टाइम डिवाइड करेगा और 17 को 1 टाइम डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब 68 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो हम 68 पे डिवाइड करेंगे 2 को, 2 डिवाइड कर देगा 34। अब 34 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 17 आ जाएगा, और 17 जो है 17 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए दोनों नंबर्स के। हम इनके प्राइम फैक्टर्स एक जगह पर लिख लेते हैं। हम लिखेंगे 34, इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 इंटू 17, और 68 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 17, ठीक है। तो अब हम इन दोनों नंबर्स का पहले HCF फाइंड आउट करते हैं। हम लिखेंगे HCF ऑफ 34 एंड 68, दोनों का HCF। तो HCF फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। तो देखें कॉमन फैक्टर्स में कौन कौन से हैं, ये 2 ऊपर भी है और नीचे भी है। तो एक तो ये 2 हमारे पास कॉमन हो गया। दूसरा कॉमन देखें, ये 17 इधर भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है, तो दूसरा इसमें कॉमन हो गया 17। तो अब इन दोनों कॉमन फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 34। HCF हमारे पास आ गया 34। अब हम LCM फाइंड आउट करते हैं। LCM ऑफ 34 एंड 68। तो LCM का क्या फार्मूला था, तो LCM फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ ऑल नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो देखें प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स में कौन से थे, ये 2 और 17 था, तो ये हमने इन दोनों को लिख दिया। और इनटू प्रोडक्ट ऑफ ऑल नॉन कॉमन फैक्टर्स, तो नॉन कॉमन इसमें सिर्फ ये 2 ही है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इनटू 2। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 17 34 हो जाएगा, इनटू ये वाला 2 आ जाएगा, और ये आगे अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 68। तो LCM जो है हमारे पास आ गया 68। अब हम HCF और LCM को आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। हम लिखेंगे HCF इंटू LCM। तो हमारे पास HCF क्या आया था 34, और LCM क्या आया है 68। तो अब इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल 2312, ठीक है। अब हम ये जो दो नंबर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारे पास टोटल क्या आता है। तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट, मैं शॉर्ट करके लिखता हूं, ऑफ नंबर्स, या आप गिवन नंबर्स भी लिख सकते हैं। तो नंबर कौन कौन से हैं, एक नंबर हमारे पास 34 है, दूसरा नंबर 68 है। इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही 2312 ही आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ दोज 2 नंबर्स, के दो नंबर्स का प्रोडक्ट बराबर होगा उन दोनों नंबर्स के HCF और LCM के प्रोडक्ट के। तो हम लिखेंगे सो फ्रॉम अबव वी कंक्लूड दैट, हम क्या नतीजा खस करते हैं कि किसी भी दो नंबर्स के HCF इंटू LCM लिखते हैं, किसी भी दो नंबर्स के HCF और LCM का प्रोडक्ट इक्वल होगा उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के। तो ये हमारे पास फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। हमें दो नंबर दिए गए हैं 35 एंड 75।
हमने इनके HCF एंड LCM के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें इनका HCF और LCM पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो HCF और LCM फाइंड आउट करने के लिए हमें इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो हम इनके पहले प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम सबसे पहले 35 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन सा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इसको डिवाइड करता है। 2 नहीं करता, 3 भी नहीं करता। इसको डिवाइड करेंगे हम 5 से। 5 डिवाइड कर देगा 7 टाइम, और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 1 7। अब 77 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो 77 को हम डिवाइड कर सकते हैं 7 से। इसको डिवाइड करेगा 7 11 टाइम, और 11 को फिर 11 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड कर देगा 1 टाइम। तो हमारे पास 35 के प्राइम फैक्टर्स कौन से आ गए? 5 इंटू 7। और 77 के प्राइम फैक्टर्स कौन से आ गए? 7 इंटू 11। तो अब हम इनका HCF फाइंड आउट करते हैं। HCF ऑफ 35 एंड 77। HCF कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। तो इसमें देखें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। ये 7 ऊपर भी है, इधर नीचे भी है, तो ये हमारा 7 आ गया। इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है, तो ये इसका HCF हो गया। अब हम LCM फाइंड आउट करते हैं। तो LCM ऑफ 35 एंड 77। LCM कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ ऑल नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स देखें कौन से थे कॉमन फैक्टर्स हमारे पास? 7 है, ठीक है, बस यही एक कॉमन फैक्टर था। इनटू प्रोडक्ट ऑफ ऑल नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? ये 5 है और 11 है। तो हम लिख लेते हैं 5 इंटू 11। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये 7 इंटू ये हो जाएगा 55, और इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 385। ये हमारा LCM हो गया इन दो नंबर्स का। तो अब हम HCF और LCM को आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारे पास टोटल कितना आता है। हम लिखेंगे HCF इंटू LCM इज इक्वल टू, HCF क्या है? 7, LCM है 385। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2695। अब हम ये जो दो नंबर्स हैं, जो गिवन नंबर्स हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं टोटल कितना आता है। तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जो गिवन नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट। तो एक 35 है, दूसरा 77 है। इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टोटल आ जाएगा वो 2695 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल है इन दोनों नंबर्स के HCF एंड LCM के प्रोडक्ट के। तो हम लिखेंगे सो फ्रॉम अबव वी कंक्लूड, हम क्या नतीजा इससे अखज़ करते हैं कि HCF एंड LCM का प्रोडक्ट इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, यानी कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल होगा उन दोनों नंबर्स के HCF और LCM के प्रोडक्ट के। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 का। जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है। हमें दो नंबर दिए गए हैं 110 एंड 230। हमने इनके HCF और LCM के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें इन दोनों नंबर्स का HCF और LCM फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो HCF और LCM फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। पहले 110 के फाइंड आउट करेंगे, और हम कौन से मेथड से प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमने लिखा 110। अब इस पे स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर हम डिवाइड करेंगे, जो कि है 2 से डिवाइड होगा 110 कितनी टाइम? 55 टाइम डिवाइड कर देगा 2।
अब अगेन इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये इसको डिवाइड कर देगा 11 टाइम, और 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11 वन ज़ा 11। तो ये प्राइम फैक्टर्स आ गए 110 के। अब हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं 230 के। तो हम लिखेंगे 230 और इस पर डिवाइड करेंगे सबसे छोटा प्राइम नंबर, हम डिवाइड करते हैं इसको 2 से, 2 इसको डिवाइड कर देगा 115 टाइम, ठीक है। अब इसको जो है नेक्स्ट जो छोटा प्राइम नंबर है वो 5 इसको डिवाइड करेगा, और कितनी बार डिवाइड करेगा 23 टाइम, और 23 को 23 से ही डिवाइड कर सकते हैं तो ये इसको 1 टाइम डिवाइड कर देगा। ये हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए दोनों नंबर्स के। तो हम इनको एक जगह पे लिख लेंगे। पहले हम लिखते हैं 110 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से आए हैं। एक आया है 2, दूसरा आ गया 5 और 11, ठीक है। ये आ गए 110 के प्राइम फैक्टर्स। और 230 के हम लिखते हैं एक 2 है, एक 5 है और एक 23 है। तो ये हमने इनके प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। अब हम इनका HCF फाइंड आउट करेंगे। तो HCF फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, हम लिखेंगे HCF ऑफ 110 एंड 230। अच्छा जी, इनका फार्मूला क्या है HCF का, प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स, ये फार्मूला है। तो हम कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। ये देखें, ये 2 जो है इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। ये वाला 2 हम इसको ऐसे सर्कल कर लेते हैं, तो हमने ये वाला 2 उठा लिया। उसके बाद ये देखें, ये 5 ऊपर भी है नीचे भी है, तो हम इसको भी ये सर्कल, ये भी हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। तो हम दोनों कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं। इसके बाद ये दोनों नॉन कॉमन है तो वो हमने छोड़ दिए। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास HCF आ गया इन दोनों नंबर्स का 10। अब हम LCM फाइंड आउट करेंगे। तो LCM ऑफ 110 एंड 230, क्या फार्मूला है LCM का, प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ ऑल नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, ये हमारे पास 2 और 5 है, हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है। तो ये 2 और 5 इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया इनटू, अब हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑल नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो ये मैं नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास एक 11 है, ये ले लिया मैंने, और दूसरा 23 है तो 23 मैंने लिख लिया। ये इसका नॉन कॉमन फैक्टर्स आ गए। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये तो 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, इनटू 11 इंटू 23 आ जाएगा 253 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 253 को, तो ये हो जाएगा 2530। ये हमारे पास LCM आ गया दोनों नंबर्स का। तो अब हम HCF और LCM को आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास टोटल कितना आता है। तो हम लिखेंगे HCF इंटू LCM, इन दोनों नंबर्स का हमने जो फाइंड आउट किया है। तो हमारे पास HCF कितना है, 10 आया था। LCM कितना आया है, 2530 आया है, 2530। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 25300। ये हमारा हो गया प्रोडक्ट ऑफ HCF और LCM। अब हम इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट लेते हैं। तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मैंने शॉर्ट करके लिखा है, ऑफ गिवन नंबर्स, या सिर्फ नंबर्स भी आप लिख सकते हैं, गिवन नंबर्स। तो गिवन नंबर्स कौन कौन से हैं, एक 110 है इनटू 230। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 25300 ही आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल होता है उन दोनों नंबर्स के HCF और LCM के प्रोडक्ट के। तो हम लिखेंगे सो फ्रॉम above we conclude that, हम ये नतीजा निकालते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। तो मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट नंबर, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, इनटू सेकंड नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है, सेकंड नंबर।
तो ये हमारा रिलेशनशिप फाइंड आउट हो गया इन दोनों नंबर्स के HCF और LCM के दरमियान में, कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल होगा दोनों नंबर्स के HCF और LCM के प्रोडक्ट के। ये सोल्यूशन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है। हमें दो नंबर दिए गए हैं 160 एंड 380। हमने इनके HCF और LCM के दरमियान में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें इन दोनों का HCF और LCM फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो HCF और LCM फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों के पहले प्राइम फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो हम पहले 160 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। और हम कौन से मेथड से फाइंड आउट करेंगे प्राइम फैक्टर्स? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसमें जो है क्या करते हैं कि जो भी दिया गया नंबर होता है उसको सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 जो है डिवाइड करेगा 160 को 80 टाइम। अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इसको डिवाइड कर देगा 40 टाइम। अगेन डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20। और फिर 2 से ही डिवाइड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 5 द 10 हो जाता है। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 द 5 हो जाता है। ये प्राइम फैक्टर आ गए 160 के। अब 380 के प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड आउट करते हैं। तो हम इसको अगेन स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये इसको डिवाइड कर देगा 190 टाइम। ठीक है, अब अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है तो हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड कर देगा 95 टाइम। ठीक है, और 95 को अब 5 ही डिवाइड कर सकता है तो ये इसको डिवाइड कर देगा 19 टाइम। और 19 को 19 से ही डिवाइड कर सकते हैं। 19 1 द 19 हो जाएगा। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गए 380 के। अब हम दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर एक जगह इकट्ठे कर लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं 160 के। कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स है 160 के? ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 टाइम 2 है और उसके बाद 5 है। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर्स आ गए 160 के। और 380 के प्राइम फैक्टर्स हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 19। ये प्राइम फैक्टर आ गए 380 के। अब हम HCF फाइंड आउट करते हैं दोनों नंबर का। तो HCF फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? मैं हम पहले HCF ऑफ 160 एंड 380। ठीक है, तो हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं HCF फाइंड आउट करने के लिए? प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? ये देखें, ये 2 ऊपर भी है नीचे भी है, इसको मैंने मार्क कर लिया। तो ये मैंने एक ये वाला कॉमन फैक्टर लिख दिया इनटू दूसरा। देखें ये भी कॉमन आ रहा है, 2 इधर ऊपर और नीचे दोनों जगह आ रहा है तो मैंने ये वाला 2 भी लिख दिया। उसके बाद जो है ये देखें, ये 5 इधर आ रहा है और ये 5 इधर आ रहा है तो ये 5 मैंने लिख दिया। ये कॉमन फैक्टर्स, बाकी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 द 4 4 5 द 20 तो हमारे पास HCF आ गया दोनों नंबर्स का 20। ठीक है, अब हम LCM फाइंड आउट करते हैं। तो LCM ऑफ 160 एंड 380। तो LCM क्या फार्मूला हमारे पास होता है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ ऑल नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स, ये देखें ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। ये तो कॉमन फैक्टर लिख लिए। अब इनटू, अब हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑल नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर देखें, ये 2 जो ऊपर तीनों हैं ये नॉन कॉमन है और ये 19 नॉन कॉमन है। तो हम ये सारे नॉन कॉमन नीचे लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 19। ठीक है, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका तो आ जाएगा 20 जो कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट है, इनटू जो नॉन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट है उसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 152। अब इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 इंटू 152 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3040। ठीक है, ये हमारा हो गया LCM। तो अब हम ये HCF और LCM को आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास टोटल क्या आता है। तो हम लिखेंगे HCF इंटू LCM। तो HCF हमारे पास क्या है 20, LCM क्या आया है 3040। इनको आपस में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 60800। ठीक है, ये हमने प्रोडक्ट ले लिया HCF और LCM का दोनों नंबर्स का।
अब हम दोनों नंबर्स का आपस का प्रोडक्ट चेक करते हैं कि टोटल कितना आता है। तो हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, मैंने शॉर्ट करके लिखा है। तो गिवन नंबर कौन से हैं, एक 160 है इंटू 380 है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 60800 ही आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल होता है उन दोनों नंबर्स के HCF और LCM के प्रोडक्ट के। तो हम लिखेंगे सो फ्रॉम अबव वी कंक्लूड, हम ये नतीजा अखज़ करते हैं दैट प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ गिवन नंबर्स। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, यानी कि अगर दो नंबर दिए गए हैं हमें तो उन दोनों नंबर्स का आपस का प्रोडक्ट इक्वल होगा उन दोनों नंबर के HCF और LCM के प्रोडक्ट के। ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ 680 एंड 584। हमें दो नंबर्स बताए गए हैं 680 एंड 584। हमने इनके HCF और LCM के दरमियान में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो ये भी बहुत इजी है, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ही है। हम इसमें भी एक छोटा सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें ये दो नंबर दिए गए हैं 680 एंड 584 और हमें रिलेशनशिप बिटवीन HCF और LCM फाइंड आउट करना है इन दोनों नंबर्स का। तो हम इन दोनों नंबर्स के पहले HCF और LCM फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमें इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। पहले हम बनाते हैं 680 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो हम कौन से मेथड से प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसमें हमने 680 लिखा, अब इसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर जो है उससे डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 इसको डिवाइड कर देगा 2 3 द 6 और 2 4 द 8 और 0 ये आ जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 2 1 द 2 और 2 7 द 14 और 0 आ जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 द 16 और 2 5 द 10 85 आ जाएगा। अब ये 5 से डिवाइड हो सकेगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 17 टाइम डिवाइड करेगा और 17 को 17 से ही डिवाइड कर सकते हैं। तो 17 1 द 17 हो जाता है। ये प्राइम फैक्टर हो गए 680 के। अब हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं 584 के। तो अगेन हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 से डिवाइड करते हैं। ये हो जाएगा 2 2 द 4, 1 कैरी आ जाएगा, 2 9 द 18 और 2 2 द 4, 292 टाइम डिवाइड कर दिया। अब अगेन इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 द 2 और 2 4 द 8 और 2 6 द 12 हो जाता है। ठीक है, अब अगेन इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 7 द 14 और 2 3 द 6 हो जाएगा। अब ये 73 जो है ये एक प्राइम नंबर है तो ये 73 से ही डिवाइड हो सकेगा। तो 73 1 द 73 आ जाएगा। ठीक है, 1 टाइम डिवाइड कर दिया इसको। अब हम ये जो प्राइम फैक्टर हमने फाइंड आउट किए इनको एक जगह पे लिख लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं 680 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17। ये हमने प्राइम फैक्टर लिख लिया 680 के। और अब 584 के लिखते हैं। तो 584 के हमारे पास हैं एक 2, अगेन 2 2 और 73। ये हमने प्राइम फैक्टर्स लिख लिए 584 के। अब हम इनका HCF फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 680 एंड 584। HCF फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। तो देखें ये कॉमन फैक्टर्स हम देखते हैं, ये 2 दोनों में कॉमन है, हमने ये 2 ले लिया, इनटू ये दूसरा 2 ये भी कॉमन है तो हम ये 2 इधर लिख लेते हैं। उसके बाद ये 2 भी कॉमन है दोनों नंबर्स में तो ये भी हमने लिख दिया। ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट अभी आ जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 द 4 4 2 द 8, 8 हमारे पास HCF आ गया दोनों नंबर्स का। अब हम दोनों नंबर का LCM फाइंड आउट करेंगे। LCM ऑफ 680 एंड
584। तो एलसीएम का फार्मूला हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ ऑल नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो देखें हम प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर, तो हमें ये देखें, ये कॉमन फैक्टर ऑलरेडी मालूम है कि ये 2 इंटू टू इंटू टू, ये हो गया। अब ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स इनटू, अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ऑल नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन कौन कौन सा है? ये 5 है, 17 है और 73 है। तो हम 5 लिख लेंगे, फिर हमने 17 लिख दिया, फिर हमने 73 लिख दिया। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा टू, ये तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 6205, ठीक है। और हम फर्दर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 49640। ये हमारे पास आ गया एलसीएम, ठीक है, 49640। तो अब हम एचसीएफ और एलसीएम का आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि टोटल हमारे पास कितना आता है। हम लिखेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ हमारे पास 8 था, एलसीएम हमारे पास 49640 ये है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल 397120, ठीक है। ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। अब हम प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर देखते हैं, जो हमें दिए गए नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास टोटल क्या आता है। हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, या सिर्फ नंबर्स भी आप लिख सकते हैं, गिवन नंबर्स। अच्छा जी, तो एक हमारे पास नंबर है 680, दूसरा नंबर है 584। इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 397120। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों नंबर्स का आपस का प्रोडक्ट इक्वल है उन दोनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के। तो हम ये लिखेंगे, सो फ्रॉम above we conclude, हम ये नतीजा निकालते हैं कि HCF और LCM का प्रोडक्ट इक्वल होगा जो भी दिए गए दो नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट के। तो मैं लिखता हूं फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर इनटू सेकंड नंबर। सेकंड को चले मैं पूरा लिख लेता हूँ, सेकंड नंबर, यानी कि दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके जो हमें टोटल मिलता है वो इक्वल होता है उन दोनों नंबर के HCF और LCM के प्रोडक्ट के। ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है, द HCF ऑफ टू नंबर इज 36 एंड देयर LCM इज 1260। इफ वन ऑफ द नंबर इज 72, फाइंड द अदर नंबर। कि हमें दो नंबर का HCF बता दिया गया है और LCM बता दिया गया है और एक नंबर भी हमें बता दिया गया है, तो हमने दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम एक छोटा सा फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे और हम दूसरा नंबर इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन होगा, हमें दो नंबर्स का HCF बताया गया है और LCM बताया गया इस क्वेश्चन में, और एक नंबर दिया गया है और हमसे ये कहा जा रहा है कि दूसरा नंबर फाइंड आउट करें। तो ये बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन है। हमें जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है पहले वो लिख लेते हैं। हमें HCF, पहले हम लिखेंगे HCF ऑफ टू नंबर्स। अच्छा, क्या HCF हमें दिया गया है 36, ठीक है। और LCM हमें क्या बताया गया है, LCM ऑफ टू नंबर्स, LCM है 1260, ठीक है। और पहला नंबर भी हमें बता दिया गया है, फर्स्ट नंबर क्या है, ये है 72। तो अब हमने दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है जी। तो ये हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। अब देखें, हमें ये मालूम है, पिछले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल होता है उन दोनों के HCF और LCM के प्रोडक्ट के। तो हम लिख सकते हैं कि HCF इंटू LCM
यानी कि HCF और LCM का प्रोडक्ट इक्वल होता है फर्स्ट नंबर में लिखता हूं इनटू सेकंड नंबर, यानी कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल होता है उन दोनों नंबर के HCF और LCM के प्रोडक्ट के। तो अब देखिए हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे सेकंड नंबर, ठीक है, ये वाला हमने लिख दिया। और ये फर्स्ट नंबर अब हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये फर्स्ट नंबर इस इधर सेकंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ये HCF इंटू LCM, और ये इससे डिवाइड कर लेंगे हम फर्स्ट नंबर को, ठीक है। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पे हम पुट करेंगे। HCF हमारे पास क्या था, 36 है। LCM क्या दिया हुआ था, 1260, और फर्स्ट नंबर की वैल्यू क्या है, 72। तो अब इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे, 36 को 1260 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास टोटल आ जाएगा 45360 डिवाइडेड बाय 72। और इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 72 जो है इस पे जो गिवन नंबर है उसको डिवाइड कर देता है 630 टाइम, ठीक है, ये 630 आ जाएगा। तो ये हमारा सेकंड नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया। तो हम लिखेंगे आंसर में हेंस द सेकंड नंबर मैंने नंबर को शॉर्ट करके लिखा है, सेकंड नंबर इज 630। क्वेश्चन नंबर 4 है द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 48 एंड देयर LCM इज 1440। इफ वन ऑफ द नंबर इज 240 फाइंड द अदर नंबर। कि हमें दो नंबर्स का HCF बता दिया गया है जो कि 48 है, और LCM बता दिया गया है जो कि 1440 है, और उन दो नंबर में से एक नंबर भी बता दिया गया है वो है 240। हमने दूसरा नंबर या सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अभी हम इनको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन है। हम क्वेश्चन में जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है पहले वो लिखते हैं। हमारे पास HCF ऑफ टू नंबर्स क्या दिया गया है, 48, ठीक है, और LCM ऑफ टू नंबर्स ये है 1440, ठीक है। और फर्स्ट नंबर हमें बताया गया है, फर्स्ट नंबर ये कितना है, 240, जबकि सेकंड नंबर हमने फाइंड आउट करना है। तो देखें हम ये जानते हैं कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल होता है उन दोनों नंबर्स के HCF और LCM के प्रोडक्ट के। तो हम लिख सकते हैं, ये चीज़ हम पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं कि HCF इंटू LCM, ये प्रोडक्ट ऑफ HCF और LCM इक्वल होता है दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। तो ये मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये मैंने लिख दिया। अब हमें सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम एक सेकंड नंबर को एक साइड पर ले आते हैं। सेकंड नंबर इक्वल हो जाएगा सेकंड नंबर, और ये फर्स्ट नंबर जो यहाँ सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे HCF इंटू LCM डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। HCF हमारे पास 48 है, LCM 1440 है, जबकि फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, 240 है। अब हम जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 48 को 1440 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास टोटल आ जाएगा 69120, और इस पे डिवाइड करेंगे 240 को। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 240 जो है 69120 को कितनी बार डिवाइड करेगा, 288 टाइम। तो ये हमारा हो जाएगा 288। ये हमारा सेकंड नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया। तो हम लिख लेंगे हेंस द सेकंड नंबर इज 288, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का।